हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो भी पिछला जो वीडियो आया था वो जो भी प्रक्षेपी विधियाँ थी, ठीक है, उनमें जो टीएटी था, इंक ब्लॉक टेस्ट था रोशा का, उसके बारे में हमने बात की थी। अब आगे के जो दो इनके जो बचे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दो जो परीक्षण बचे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और दोनों के बारे में हम एक साथ बात करेंगे और आज ही बात करेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक हैं और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन उससे संबंधित आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है उन पर भी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सीएटी, ठीक है। सीएटी यानी कि चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, यानी कि चिल्ड्रन अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। रोरशाक जो इंक ब्लॉक टेस्ट था और टीएटी जो था, ये दोनों ही किसके लिए निर्माण किया गया था? दोनों का निर्माण वयस्क व्यक्तियों के लिए किया गया था। लेकिन अगर हम सीएटी की बात करें तो या फिर चिल्ड्रन अंतर्बोध परीक्षण की बात करें तो इसका निर्माण बच्चों के लिए किया गया था, छोटे बच्चों के लिए किया गया था, वयस्कों के लिए नहीं किया गया था। अब सबसे पहला जो एग्जाम में क्वेश्चनिंग होगी, सीएटी किसके अंतर्गत आता है? तो सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत आता है। फिर सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधियों के अंतर्गत आता है? तो सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की जो आपकी कौन सी विधियां हैं, व्यक्तित्व परीक्षण की जो आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं उनके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसको जो इस परीक्षण का निर्माण हुआ था वो 1949 में हुआ था। ठीक, पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन थे, यानी कि किसने इस परीक्षण को बनाया था? तो लियोपार्ड बेलक 1949 में, लियोपार्ड बेलक, और साथ में एक और नाम आता है सोनिया सोरेन बेलक, सोरेन बेलक, ठीक है। तो यहां पर आपका ये क्लियर हो गया। सबसे पहली जो क्वेश्चनिंग होती है किसके अंतर्गत आता है? सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अंतर्गत आता है। फिर कौन सी व्यक्तित्व परीक्षण की जो मापन की विधियां हैं, तो कौन सी मापन की विधियों के अंतर्गत आता है? तो ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक, पूछा जाता है। लेकिन फिर इनका नाम पूछ लिया जाता है कि इस परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन थे? लियोपार्ड बेलक और सोनिया सोरेन बेलक दोनों इस परीक्षण के कौन थे? निर्माणकर्ता थे। इन्होंने छोटे बच्चे यानी कि 3 से 10 आयु वर्ग के जो बच्चे थे, ठीक है, 3 से 10 वर्ष के बच्चे, उनके लिए इस परीक्षण का निर्माण किया था। अगर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चनिंग ऐसी होती है कि बहुत नॉर्मल सी बात पूछ ली जाती है, लेकिन हम उसको स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, और क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में गलत हो जाता है। क्योंकि जब पूरा का पूरा मैटर इतना ही है, ठीक है, मैटर छोटा है या बड़ा हो, मैटर उतना ही होता है, और एग्जाम सिलेबस में भी आपके टॉपिक दिया हुआ है, तो उम्मीद ये रहती है कि क्वेश्चन रिपीट होने की उम्मीद कम होती है। रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है रिपीट होते हैं, लेकिन रिपीट होने की उम्मीद कम होती है। तो उसी में से बारीक बारीक से क्वेश्चन निकाल कर पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ष के यानी कितने आयु वर्ग के बच्चों को ये इसका निर्माण परीक्षण का किया गया था, तो 3 से 10 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे। तो इसमें बच्चों को 10 चित्र दिखाए जाते थे। कितने चित्र दिखाए जाएंगे? 10, ठीक है। अब इसमें इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने कार्ड थे? 10। टीएटी में कितने थे? 31। और वापस से अगर सीएटी की बात करें तो सीएटी में वापस से कितने आ गए? 10 आ गए, ठीक है। लेकिन ये जो 10 थे, जो ये चित्र दिखाए गए, वो भी कैसे, किसके थे? पशुओं के, पशुओं के विचित्र व्यवहार के, यानी कि पशुओं का कोई भी व्यवहार, ठीक है, आपस में खेल रहे हैं, मान लीजिए जो कुत्ते हैं उनके बच्चों की पिक्चर ले ली कि दो आपस में खेल रहे हैं, बिल्ली हो गई, ठीक है। इस तरीके से कोई भी पशु खेल रहे हैं, आपस में गुस्सा कर रहे हैं, या फिर हंसते हुए, यानी कि उनकी मुख मुद्रा का भाव दूसरा है, ठीक है, या फिर किसी पर नाराज हो रहे हैं, बाघ को दिखा दिया, शेर को दिखा दिया। इस तरीके से क्या किया कि 10 चित्र दिखाए गए, वो भी किसके? पशुओं के, और उनका भी कैसे? विचित्र व्यवहार का, ठीक है।
फिर इसी विचित्र व्यवहार के आधार पर बच्चों को क्या करना था, अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। इसी विचित्र व्यवहार के आधार पर बच्चों को क्या करना था, अपनी प्रतिक्रिया देनी थी कि वो उसके लिए अपने क्या विचार रखते हैं कंडीशन के लिए, कि बच्चे कह रहे हैं वेरी बहुत फनी लग रहा है, ठीक है, या फिर वो उस पर गुस्सा क्यों हो रहा है, वो खुश क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं या फिर अपनी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब इतना तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन आखिर में इस जो सीएटी था इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। आखिर छोटे बच्चों के लिए ये बनाया गया, तो ये कार्ड दिखाकर आखिर कौन सी ऐसी समस्याएं बच्चों की हैं जिनको दूर करने की कोशिश की गई। तो छोटे बच्चों की नॉर्मली समस्याएं होती हैं जैसे कि दूध पीने की समस्या, ठीक है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, दूध नहीं पीते हैं, ठीक। आप मान लीजिए कार्ड में कोई विचित्र, जैसे कि शेर बना है, शेर का चित्र बना है और शेर क्या है कर रहा है, दूध पी रहा है, ठीक है। शेर को उसमें दिखा दिया गया दूध पी रहा है। बच्चे ने जैसे ही देखा वैसे ही कहा, पूछा शेर क्या कर रहा है, शेर दूध पी रहा है। शेर दूध क्यों पी रहा है, ताकि वो क्या हो जाए, उसको ताकत आ जाए, और ताकत आ जाए, और इसीलिए शेर इतना शक्तिशाली है क्योंकि वो दूध पीता है। तो बच्चे के दिमाग में क्या आ जाएगा कि अगर हमको भी शेर की तरह ही शक्तिशाली बनना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चों की जो समस्या थी, दूध पीने की समस्या, उसका निदान किया जाता है। दूसरी, मलमूत्र त्यागने की समस्या, ठीक है। बच्चा बड़ा हो गया फिर भी गीला, बिस्तर गीला कर रहा है, वो मलमूत्र की संबंधी जो क्रियाएं हैं उन पर, उनके बारे में घर वालों को बता नहीं रहा है, ठीक है, जान नहीं पा रहा है। तो इसी तरीके से कार्ड दिखाकर इस तरीके की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। फिर भाई बहनों में आपस में ईर्ष्या, वैमनस्य लिख लीजिए या फिर ईर्ष्या, ईर्ष्या की भावना, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, देखा जाता है कि घर में जब कम एज ग्रुप के कई सारे बच्चे होते हैं तो उनमें जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें अक्सर इस तरीके की भावना, यानी कि भाई बहनों के लिए, क्योंकि छोटा जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको गार्जियन पूरा का पूरा अटेंशन देते हैं, यानी कि उनको पालने पोसने में लग जाते हैं, और उससे बड़े बच्चे को इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं जो मेरे हक है, मेरे अधिकार है, मेरा प्यार है, वो सब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अक्सर घरों में ये समस्याएं देखी जाती हैं जो कि सामान्य सी समस्याएं हैं। समय के साथ साथ धीरे 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 अगर उन पर का समाधान कर लिया गया तब तो ठीक है, नहीं तो आगे चलकर फ्यूचर में वो एक कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा भयानक रूप ले लेती हैं। यानी क्योंकि ईर्ष्या का कहते हैं ना कि ईर्ष्या का कहीं कोई अंत नहीं है। जो बचपने में शुरू होता है वो कहते हैं कभी कभी आजीवन चलता रहता है। इसलिए पेरेंट्स को पूरा का पूरा यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कार्ड क्या दिखाया गया इसमें कि छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनमें कार्डों के माध्यम से दिखाई जाता है कि एक फैमिली होती है, एक परिवार है, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ पर गार्जियन की एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको सारे ही बच्चों पर ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो उस पर आप ध्यान दे रहे हैं और बड़े को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज में एक सामंजस्य बिठाकर रखना है, ठीक है। और इस तरीके से छोटे बच्चों की जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो जाता है। और जो प्रशासन है, प्रशासन एवं अंकन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सीएटी का जो प्रशासन है और अंकन है वो किसकी तरह होता है, बिल्कुल टीएटी की तरह होता है, ठीक है। प्रासंगिक अंतर बोर्ड जो परीक्षण है उसी की तरह इसका प्रशासन भी होगा। कार्ड कैसे देना है, कितना समय लगेगा, किस तरीके से लेना है, किस तरीके से व्याख्या लिखनी है, ठीक है, पूरा रिजल्ट परिणाम कैसे निकालना है, अंकन यानी कि रैंकिंग मार्किंग कैसे करनी है, वो सारा का सारा हम किसको फॉलो करेंगे, जो टीएटी का प्रोसेस है उसको हम पूरा का पूरा फॉलो करेंगे। और ये आपका था सीएटी यानी कि चिल्ड्रन अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 3-4 क्वेश्चन इससे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये व्यक्तित्व परीक्षण का एक भाग है और उसमें भी जो व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत जो विधियां हैं, कौन सी विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां हैं, उनकी विधियों के अंतर्गत सम्मिलित है। छोटे बच्चों के लिए निर्माण हुआ, किस आयु वर्ग के, 3 से 10 आयु वर्ग के लिए 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। और छोटे बच्चों की जो भी समस्याएं होती हैं उनका निदान करने की कोशिश की जाती है और इसका अंकन और प्रशासन पूरा का पूरा टीएटी की तरह ही किया जाता है।
ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका एसएटी होगा, यानी कि वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। और फिर उसके बाद इसके 2 टॉपिक और बच रहे हैं, एक तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और एक और टॉपिक बच रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और लगातार जुड़े रहिए। और आप लोगों की अगर कोई भी समस्या है, एजुकेशन विषय से लेकर कोई समस्या है, आप बीएड कर रहे हैं, आप एमएड कर रहे हैं, आप आने वाले समय में शिक्षक बनना चाहते हैं, या आप पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, या पीएचडी कर रहे हैं, या फिर इस एजुकेशन फील्ड से लेकर आपकी कहीं भी कोई भी समस्या है, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसका समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और साथ में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ में बने रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।